दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ परिवर्तन 24। मैं हूं आपका होस्ट विनोद कुमार। आज की हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे सरकारी ज़मीन के इस्तेमाल और बदहाल व्यवस्था की एक ऐसी कहानी जो पिछले 18 सालों से सवाल बनकर खड़ी है। ये मामला किसी निजी संपत्ति का नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की करीब 7 कनाल 14 मरले ज़मीन का है, जो आज भी वीरान, जर्जर और विवादों के बीच फंसी हुई है। बात है राजपुरा शहर के पुराना कोर्ट कम्प्लेक्स की, जहां कभी अदालतें लगती थी और कई सरकारी दफ्तरों की रौनक दिखाई देती थी। लेकिन साल 2008 में नए मिनी सेक्रेटेरिएट और नए कोर्ट कम्प्लेक्स बनने के बाद अदालतें, एसडीओ ऑफिस, तहसील ऑफिस, वकीलों के चैम्बर सब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। उसके बाद से ही ये पूरी ज़मीन खाली छोड़ दी गई। पुराने और नए कोर्ट कम्प्लेक्स की अगर बात करें तो 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये सरकारी संपत्ति खंडहर बनी हुई है। इमारतों के दरवाजे और खिड़कियाँ या तो चोरी हो चुके हैं या फिर पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने सालों तक प्रशासन क्या करता रहा। फिर अब आता है जब साल 2023 अचानक इस ज़मीन को लेकर सरकारी हलचल शुरू होती है। 28 मार्च 2023 को पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड की एक मीटिंग में एक एजेंडा आता है। एजेंडे में कहा जाता है कि मौजूदा विधायक के निर्देश पर इस ज़मीन को पीडब्ल्यूडी से लेकर व्यापारिक योजना बनाई जाए और लोगों को कारोबार के लिए पट्टे पर दी जाए। पर यहाँ से शुरू होता है सवालों और विरोधाभासों का खेल। एक तरफ तो एजेंडे में कहा जाता है कि पुरानी अदालत, एसडीएम, तहसील ऑफिस इत्यादि शिफ्ट होने से वहाँ के दुकानदारों का काम ठप हो चुका है। दूसरी तरफ उसी जगह को नए कारोबार के लिए लोगों को पट्टे पर ज़मीन देने की बात की जाती है। अगर पुराना कारोबार लगभग बंद पड़ा है या नहीं चल रहा तो नया कारोबार कैसे चलेगा? आखिर ये तर्क किस आधार पर दिया गया? एजेंडे में ये भी बताया गया कि एसडीएम राजपुरा उन्होंने पीडब्ल्यूडी, पेप्सू बोर्ड और जिला योजनाकार पटियाला के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी इंजीनियर ने ध्यान में लाया कि ये किला मॉन्यूमेंट कैटेगरी में आता है। आपको थोड़ी जानकारी दे दें, कोर्ट कम्प्लेक्स के जो पास ही बिल्कुल एक किला है, उसे नाम किला दिया जाता है, लेकिन ये सराय है जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया था सराय के रूप में। उसकी आर्मी जब लड़ने जाती थी तो वो जाते समय या वापस आते समय यहीं पे विश्राम के लिए रुकती थी। तो ये कहा गया पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर द्वारा कि ये यहाँ पे रिहायशी या व्यवसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास दिखाई दिया बड़ा, क्योंकि चर्चा तो हो रही थी पुराने कोर्ट कम्प्लेक्स की, जबकि जवाब में कार्यकारी इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने बात की किले की, यानी कि किले की ज़मीन की। आखिर दोनों जगह को एक साथ कैसे जोड़ा गया? क्या प्रशासन खुद अपनी फाइलों में स्पष्ट नहीं है? मीटिंग की कार्यवाही में आखिरकार 3 बड़े फैसले होते हैं और सामने आते हैं। पहला, यहाँ आम जनता के लिए पार्क बनाया जाए। दूसरा, आम आदमी क्लिनिक खोला जाए। तीसरा, योग के लिए सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। और कहा गया कि ये काम पीडब्ल्यूडी करेगा, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और कंप्लीट होने के बाद नगर कौंसिल राजपुरा को सौंप देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, मार्च 23 से लेकर मार्च 26 तक, यानी कि 3 साल से भी कुछ ज़्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन काम ज़ीरो। और इस ज़मीन की हालत आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। ना बना पार्क, ना आम आदमी क्लिनिक,
न योगशाला। उल्टा इस ज़मीन के यानी इस सरकारी ज़मीन के चारों तरफ अवैध कब्ज़े बढ़ते चले गए। लोगों ने दुकानें बना ली और सूत्रों के मुताबिक ये कब्ज़े वाली दुकानें लाखों रुपए में एफिडेविट के ज़रिए बिक भी रही हैं। अगर प्रशासन इसी तरीके से चुप रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस खाली पड़ी सरकारी ज़मीन के अंदर भी कब्ज़े दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी पंजाब के राजपुरा शहर की एक और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहाँ सरकारी ज़मीन विकास का इंतज़ार करते करते लैंड मिसयूज़ और अव्यवस्था की मिसाल बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन कभी जागेगा या ज़मीन इसी तरह राजनीति और फाइलों के बीच में फंसी रहेगी। आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ परिवर्तन 24 यूट्यूब पर और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं हूं विनोद कुमार, कैमरामैन गुल्लू भाई के साथ।